हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 10 बजे 10 रिडक्शन का डे 2 है ये। अगर आपने डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए डे 2 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। क्वेश्चन सॉल्व करिए। Neither of the two brothers have agreed to divide the property among themselves। देखिए यहां पे पार्ट बी में गड़बड़ी है। हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। अब हैज क्यों आएगा? जब भी नाइदर या आइदर अकेला आता है, अकेला मतलब नाइदर के साथ अगर नॉर नहीं आ रहा, आइदर के साथ अगर और नहीं आ रहा है तो वो अकेला कहलाता है। ठीक है, नाइदर यहाँ पे अकेला है, नाइदर ऑफ है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज अग्रीड हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका रूल और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। नाइदर या आइदर टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब स्ट्रक्चर कैसा होता है? नाइदर या आइदर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। The committee were divided in their opinion on the new policy। देखिए यहां पे वर नहीं आएगा। ठीक है, द कमिटी वर डिवाइडेड नहीं होगा, द कमिटी वॉज डिवाइडेड होगा। क्यों? क्योंकि कमिटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो पार्ट बी में यहां पे गड़बड़ी है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर और रूल देखिए। कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर व्हेन थॉट ऑफ एज अ यूनिट। जब भी यूनिट की तरह कलेक्टिव नाउन को ले रहे हैं तो वहां पे वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टू विजिट मी नेक्स्ट वीक। देखिए वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। क्या ये प्लूरल नाउन है? नहीं। यहाँ पे फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होगा। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पार्ट ए में गड़बड़ी है। इसका रूल और स्ट्रक्चर देखिए। वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस रूल को चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ पे पार्ट ए में गड़बड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर आपका शुरू हो गया, सॉल्व करिए। नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। देखिए 50 स्टूडेंट्स है, तो इसके साथ 50 स्टूडेंट्स क्या है? ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ना आके प्लूरल वर्ब आएगा, तो वॉज ना होके वर होगा। ठीक है, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। अगर सब्जेक्ट के पास नो लेस देन नो मोर देन हो तो भी इसको हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है,
इस बात का ध्यान भी रखिएगा, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसमें पार्ट बी में गड़बड़ी था। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। The doctor advised him to not take heavy food after the operation। देखिए यहां पे टू नॉट नहीं, नॉट टू होगा। ठीक है, क्या होगा, नॉट टू टेक। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू टेक हेवी फूड आफ्टर ऑपरेशन। तो यहां पे पार्ट बी में गड़बड़ी है। ठीक है, देखिए करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉट टू प्लस वी1। तो नॉट टू के साथ वी1 आ गया है। एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट टू के बाद वी1 आना चाहिए। यहां पे देखिए एडवाइस, एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट टू, फिर आपका वी1 यहां पे है। तो ये सही स्ट्रक्चर हुआ इसका। ठीक है, तो टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू प्लस वी1 होगा। ठीक है, आशा करता हूं ये चीज भी समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। जहां पे भी कोई डाउट आ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहीं पे कमेंट में आपका डाउट क्लियर कर दिया करूंगा। She insisted to go for a walk despite the rain। देखिए इंसिस्ट के साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि इंसिस्ट के साथ आपका टू गो नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑन गोइंग आएगा। ठीक है, इंसिस्ट के साथ ऑन गोइंग आएगा, तो यहां पे पार्ट बी में गड़बड़ी है। ठीक है, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, इंसिस्ट ऑन, फिर वी1 प्लस आई एन जी आता है। इसका स्ट्रक्चर और रूल देखिए, इंसिस्ट ऑन फिर वी1 प्लस आई एन जी। ठीक है, देख सकते हैं आप। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इंसिस्ट के साथ टू गो नहीं आएगा, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, उसके बाद फिर वी1 प्लस आई एन जी आता है। तो पार्ट बी में यहां पे गड़बड़ी था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। The judge ordered that the accused is brought before the court immediately। देखिए यहां पे क्या गड़बड़ी है, यहां पे इज ब्रॉट नहीं होगा, यहां पे हम सबजंक्टिव मोड यूज करेंगे, मतलब बी प्लस वी थ्री यूज करेंगे। ठीक है, तो इज प्लस वी थ्री नहीं, बी प्लस वी थ्री होगा। तो द जज ऑर्डर्ड दैट द अक्यूज्ड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इमीडिएटली। पार्ट सी में यहां पे गड़बड़ी है। ठीक है, अब इसका आप रूल और स्ट्रक्चर देखिए। आफ्टर वर्ब्स लाइक, ऐसे वर्ब जैसे कि ऑर्डर, सजेस्ट, डिमांड, रिकमेंड, यह इंसिस्ट, यहां पे ऑर्डर की बात हुई है। इसके बाद हम सबजंक्टिव मोड यूज करते हैं, मतलब बी प्लस वी थ्री यूज करते हैं। तो द जज ऑर्डर्ड, ऑर्डर की बात हुई तो यहाँ पे सबजंक्टिव मोड यूज होना चाहिए था, मतलब कि यहाँ पे बी प्लस वी थ्री होना चाहिए था, इस प्लस वी थ्री नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे बी प्लस वी थ्री यानी कि बी ब्रॉट होगा। ठीक है, वर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आया। सबजंक्टिव मोड किसको बोलते हैं, बी प्लस वी थ्री को बोलते हैं। ठीक है, इस रूल को आप नोट कर लीजिएगा कि ऑर्डर, सजेस्ट, डिमांड, रिकमेंड और इंसिस्ट के बाद हम हमेशा सबजंक्टिव मोड यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें। टाइमर आपका शुरू हो चुका है।
द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर राइजिंग शार्पली इन द मार्केट। पहली नजर में पढ़ के आपको लगेगा इसमें कोई एरर नहीं है। आप में से कितने लोगों ने नो एरर मार्क किया था कमेंट करके बताइएगा। इसमें गड़बड़ी पार्ट बी में है, आर राइजिंग नहीं इज राइजिंग होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए ये जो वर्ब है ना उसका सब्जेक्ट कॉस्ट है, द कॉस्ट, ठीक है। तो द कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ही आएगा तो इज राइजिंग आएगा, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने नो एरर मार्क किया था कमेंट करके बताइएगा, या कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था कमेंट में जरूर से बताइएगा, मुझे जानना है कितने लोगों ने इसे गलत किया था। देखिए जब भी नाउन ऑफ प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या होता है? फर्स्ट वाले नाउन के साथ अग्री करता है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट वाला नाउन है द कॉस्ट, कॉस्ट है तो कॉस्ट क्या? सिंगुलर से सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। इसका रूल और स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट इसमें द कॉस्ट ऐसा मैंने आपको बताया, फ्रूट और वेजिटेबल नहीं है। स्ट्रक्चर देखिए, नाउन ऑफ प्लूरल नाउन, नाउन ऑफ प्लूरल नाउन वर्ब अग्रीज विद फर्स्ट नाउन, फर्स्ट नाउन के साथ वर्ब अग्री करता है। देखने में भी लग रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या है? सिंगुलर से सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, आर ना के इज आएगा, पार्ट बी में यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको। He is one of those players who has always performed well under pressure। देखिए ये WH वर्ड जब भी आपको रहे दिखे तो इससे जो नजदीक में रहता है ना वो उसका नाउन होता है। अब यहाँ पे ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, हु का एंटीसीडेंट कौन है? प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स क्या हमारा प्लूरल नाउन है। जब प्लेयर्स हमारा प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो he is one of those players who have always performed well under pressure। तो पार्ट बी में यहाँ पे हमारा गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है, पार्ट बी में एरर है। आपने ये चीज रीजनिंग में भी करा होगा, जब आप पजल सॉल्व करते होंगे तो WH वाला वर्ड किसके लिए यूज करते होंगे? हु अगर दिया हुआ है तो जो उससे सटा हुआ, जो उससे नजदीक है उसके लिए हम हु यूज करते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पे भी वही है, इसका एंटीसीडेंट कौन है? प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेयर्स क्या है? प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा, पार्ट बी में गड़बड़ी है। इसका आप देखिए रूल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हु अग्रीज विथ इट्स एंटीसीडेंट जो कि प्लेयर है, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, वन ऑफ दोज के बाद प्लूरल नाउन हु, फिर प्लूरल वर्ब होगा। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया हर एक चीज की, WH वर्ड वाला अगर आपको दिखे तो जो उससे सटा हुआ है उसका एंटीसीडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट बी में गड़बड़ था क्योंकि प्लेयर्स हमारा क्या है? प्लेयर्स हमारा प्लूरल नाउन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। The teacher told the students that honesty was more preferable than dishonesty, ठीक है। देखिए यहाँ पे पार्ट सी में दो दो जगह गड़बड़ी है। पहला गड़बड़ी ये है कि प्रिफरेबल के साथ देन नहीं आता है, प्रीफर के साथ टू आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। तो प्रिफरेबल के साथ क्या होगा? देन नहीं होगा, टू होगा। एक तो गड़बड़ी ये हुई। अब क्या है? अब ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रहा है स्टूडेंट्स के बीच का। जब कंपैरिजन दिखा रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करेंगे, इसके साथ मोर नहीं आएगा। प्रिफरेबल खुद कंपैरेटिव है तो मोर लगा के और कंपैरेटिव क्यों करना इसे? तो यहाँ पे मोर भी नहीं आएगा। तो क्या होगा सही? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ऑनेस्टी वाज प्रिफरेबल टू डिसऑनेस्टी, ठीक है, ये सही होगा। तो पार्ट सी में गड़बड़ी, अगर आपने दोनों में से कोई भी एक एरर पकड़ा हो तो आपका आंसर सही होगा। यहाँ पे दो एरर थे, प्रिफरेबल के साथ टू आता है और मोर नहीं आएगा, ठीक है। इसका रूल और स्ट्रक्चर देखिए, प्रिफरेबल
itself shows comparison, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री प्रेफरेबल खुद कंपैरिजन शो कर रहा है, तो मोर प्रेफरेबल लगाना गलत होगा, ठीक है। और प्रिफरेबल टू होता है, देन नहीं होता है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपने दो रूल सीखा है एक साथ। स्ट्रक्चर प्रेफरेबल टू होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप चाहे तो इस चीज को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट में जरूर से बताइएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट वहीं पढ़ के रिप्लाई कर दिया करूंगा। और इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूंगा, आपका डिमांड आया था कि इसको कंटिन्यू किया जाए, तो इसे मैं कंटिन्यू करूंगा। आपको सेशन कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके फीडबैक में ही काम करके अपना कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस और चाहिए तो वो बताइएगा। देखिए अभी मैंने इजी से शुरू किया, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता चलूंगा। अगर पहले ही दिन मैं आपको मेंस लेवल क्वेश्चन या हाई लेवल क्वेश्चन कराने लगता है तो आप इसे छोड़कर चले जाते कि मजा नहीं आ रहा, बहुत हार्ड क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसलिए मैंने इजी धीरे धीरे करके हार्ड की ओर बढ़ूंगा मैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इससे फायदा हो, इसको लाइक जरूर से करिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग पहुंच सके, ज़्यादा लोग वीडियो पहुंच नहीं पाती है मेरी, तो शेयर करिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन में फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।